Hello everybody. Who the hell are you? कौन कौन? हेलो एवरीबॉडी, बैंडमैन के इस ऑफिशियल पेज पे आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से थ्रिल होगा तगड़े वाला, क्योंकि भाई जा रहे हैं बहुत दूर। शायद तुम्हें नहीं पता अभी, पर रास्ते में बताता रहूंगा अभी हम कहाँ, कैसे और क्यों जा रहे हैं। सारे दोस्त मेरे फुल टेंशन से दूर हैं, क्योंकि गाड़ी भाई चला रहा है भाई। तो तुम भी अब अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। कहाँ है तू? फोन से बात करो मेरी से। चीता ही कहते हैं मैं कहा। अरे कहाँ आ जाओ, उस गाड़ी को आ जाओ, तो हम दिन भर नहीं पहुंच रहे। देखो नजारा लेना उतर जरा। हिम्मत हिम्मत। आओ चाचू यार। अरे तो भाई को नहीं पिलाएंगे? दोस्तों, हमारा रास्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हर मिनट कुछ देर बाद हमें गाड़ी रोकनी पड़ती है। काफी देर की मस्ती और मजाक के बाद अभी हम पहुंचे हैं अपने रास्ते के शुरुआती ही पड़ाव में, और हम बार बार ही ब्रेक मार लेते हैं। हमें पता नहीं कौन सा कीड़ा खाया हुआ है, पर अब सोच रहे हैं कि अब यहाँ से चलते हैं। काफी वक्त हो चुका है, रास्ता बहुत लंबा है और अभी तो तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जाना है। काफी लंबे अरसे के बाद बारिश देखकर दिल को सुकून मिला और भाइयों का कीड़ा फिर से जाग गया। भर दो। नहीं नहीं भर दो। पी लेंगे पी लेंगे। बाबा, इसके बच्चे होंगे अंकल के। किसके? इस भाई के। लड्डू मट रहा। लड्डू बांट रहे बाबा, खाना देने। तो भाई हमने जितने भी प्लान बनाए दोस्तों, सारे अनप्लान रहे, पर सभी सक्सेसफुल रहे। ये प्लान भी कुछ ऐसा ही था। तुम लोग भी परेशान हो गए होंगे कि कहाँ जा रहे हैं, पर तुम्हें मंजिल के बारे में अगर जानना ही है तो देखते रहो, क्योंकि रास्ते हमें जहाँ ले जाएंगे ना, वो जगह बहुत ही ज़्यादा अलग होगी। अभी हिमाचल की जिन वादियों में हम घूम रहे हैं, इनमें सुकून तो बहुत है, पर कभी कभी कुछ चीजें यहाँ पर सहम भी जाती कौन हैं। सा? हाँ हाँ। बारासिंगा। एक्चुअल में क्या था, बट द रूल इज सेम फॉर ऑल। जो धरती पे आया है उसे वापस तो जाना ही पड़ेगा। काफी लंबे सफर के बाद अब हमने यहीं पर बैठना सही समझा, और इस मोमेंट के बाद तो हमें रुकना ही पड़ा। इन पहाड़ों में कहीं अगर तुम रुक जाओ दोस्तों, तो इनका बस चले तो ये तुम्हें यहीं रोक ले, पर हमें यहाँ नहीं रुकना है। अभी हमारा लास्ट स्टॉप आएगा, हमें वहाँ रुकना है। उसके बाद हम लास्ट स्टॉप अपने रुकेंगे सीधा मंजिल पे, और मंजिल का दोस्तों भी हमें नाम भी नहीं पता। वहाँ पर जाकर ही पता लगेगा कि वहाँ का क्या नाम है, और फिर आगे का सफर शुरू होगा। इन पहाड़ों के बीच इन बच्चों को अपनी तरह खेलता देखकर तो ऐसा लगा जैसे समय वापस ही मुड़ गया हो। हमारे बचपन की वो बेफिक्री, वो सवालों की मासूमियत, सब कुछ वापस आंखों के सामने आ गया। उस बच्चे ने मुझसे जब पूछा कि भाई वीडियो बन रही है, तो ऐसा लगा जैसे वो कोई मेरा ही हिस्सा मुझसे पूछ रहा हो। बड़ी पहाड़ों के इस छोर पर एक चाय की छोटी सी टपरी हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। जब हम तीन दोस्त बैठकर आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तब हमारा एक दोस्त डूबते हुए सूरज के रंगों में डूबा हुआ था।
ये हमारा यात्रा का लास्ट पड़ाव था दोस्तों, जहाँ इस चाय ने हमारी सारी थकान मिटा दी थी। अब रात भी होने वाली थी, इसलिए हमने चाय पीकर तुरंत आगे बढ़ने की सोची। भाई उठो, सुनो ना फिर। सफर अब अपनी मंजिल की तरफ है। और कुछ जीत नहीं कर रहे। देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंचे हम? कौन सा लानी? लानी। कुछ ऐसा व्यू है। अच्छा भाई, इस तरीके का कुछ समाधान है यहाँ पे ठंड से बचने का। यहाँ बैठ जाओ बस, और बिल्कुल गरम। सराहें तो बंद होगी होनी अब तक अंकल। सराहें तो बंद होगी नहीं, बात यहाँ पे। आखिरकार सस्पेंस भी खत्म। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंचे गए। पहाड़ों का ये छोटा सा होटल पर बहुत अपना सा, मानो मन से कम नहीं था। बाहर ठंडी हवा और अंदर चूल्हे की लगती हुई आग, जैसे इसने हमारी सारी थकावट ही मिटा दी। मस्ती का ये दौर चल ही रहा था कि तभी होटल वाले का एक दोस्त चेयर लेके वहां पर आया और उसने कुर्सी हमारे पास ही लगा ली। फिर क्या था, वह भी हमारी बातचीत का हिस्सा बन गया। उस दोस्त के आ जाने से महफिल में मानो रंग ही लग गए और हमने खूब देर बैठकर मिलकर खूब गपशप करी। ना राजस्थान से रिलैक्स फील कर रहा है भाई। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसके लिए हम इतनी देर तक बैठे हुए थे। हमारा खाना रेडी था और मेज पे लगा हुआ था। सभी भाइयों ने साथ बैठकर खाना खाया। इतनी थकावट और इतने लंबे सफर के बाद जब तुम्हें शांति से और इन पहाड़ों में खाना खाने का मौका मिलता है ना, तो उस खाने का टेस्ट ही कुछ और होता है। और जिस जगह पर तो हम अभी हैं, वो जगह तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। ट्राइपॉड क्यों रखा है? तेरी आवाज में ये छोटा सा कमरा वो पुराने बचपन की यादें ताज़ा करता है दोस्तों। ये जगह बेशक ही थोड़ी है, लेकिन पहाड़ों में इन गर्म कमरों में जिसमें अंधेरा है, वही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। शायद रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर अभी हम सोए नहीं तो कल हम तुम्हें वो नहीं दिखा पाएंगे जो तुम देखने के हकदार हो। कल का जो दिन है वो तुम्हारे लिए बहुत एपिक होने